अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हम यूनिट नंबर 1 की कहानी है आपकी वो पढ़ेंगे, जिसका सफ़ा नंबर है 10। सफ़ा नंबर 10 पे जो कहानी का उन्वान है वो है बेटे से मोहब्बत। ठीक है जी, बेटे से मोहब्बत। तो आइए इसकी रीडिंग करते हैं और कुछ अल्फाज के मानी आपको बताते हैं ताकि इसकी आसान उर्दू लिखते हुए आपको आसानी हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे इब्राहीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब पैदा हुए, जब दुनिया में आए, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध पिलाने के लिए उन्हें उम्मे बरदा खौला के सपुर्द किया, हवाले किया। वो मदीने की एक नवाही बस्ती, मज़ाफ़ात उसे कहते हैं, में रहती थी। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर वहाँ जाते। हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को गोद में लेते और प्यार करते। हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अभी शीर ख्वार यानी दूध पीते बच्चे ही थे कि बीमार हो गए। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़बर हुई, इतला हुई, तो वो उन्हें देखने गए, ख़बरगिरी करने गए। उस वक्त हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की हालत बहुत ख़राब थी, यानी वो बहुत तकलीफ़ में थे। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें देखा तो आँखों से आंसू जारी हो गए, आँखों से आंसू निकलने लगे। बीमारी के बायस, बीमारी की वजह से हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का इंतकाल हो गया, फौत हो गए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए इब्राहीम, हम तुम्हारी मौत से गमगीन हैं, गमज़दा हैं। आँख रोती है, आँखों से आंसू निकलते हैं, दिल उदास है, दिल गमगीन है, लेकिन हम कोई ऐसी बात नहीं कहते जिससे हमारा रब नाराज़ हो जाए, खफा हो जाए। हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को सपुर्द खाक यानी ज़मीन में दफन किया गया करने और कब्र पर पानी छिड़कने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के सरहाने यानी सर की तरफ खड़े हुए और वही बात दोहराई, दोबारा कही जो पहले कही थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरे बेटे, क़यामत के दिन यानी रोज़े आखिरत के दिन जब तुमसे सवाल हो तो कहना कि मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है और मेरे बाप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। जी तो बच्चों, आपने रीडिंग सुनी, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। इनके मैंने आपको कुछ अल्फाज के मानी भी बताए हैं। इनकी मदद से आपने इस कहानी की आसान उर्दू भी लिखनी है और इन अल्फाज मानी को भी याद करना है। अल्लाह हाफिज़।